नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की बड़ी खबरों को आपके लिए सरल और मजेदार तरीके से पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम जो जानकारी आपके लिए लेके आए हैं वो बेहद जरूरी है। संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय दिवस, जिसे ईद अल एहतियात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का प्रतीक है। ये दिन 2 दिसंबर 1971 को 7 अमीरातों अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैरा और रास अल खैमा के एकीकरण की याद दिलाता है। 2025 में ये देश का 54वां राष्ट्रीय दिवस होगा और दुबई सरकार ने हाल ही में इसकी छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये घोषणा न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि निजी क्षेत्र के लिए भी लागू है, जो देश की एकजुट छुट्टी नीति का हिस्सा है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे इसके इतिहास से लेकर छुट्टियों की तिथियां, नई नीतियां, दुबई में उत्सव, सांस्कृतिक महत्व और भविष्य की झलक तक। तो बिना देरी के चलते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई का गठन 2 दिसंबर 1971 को हुआ था, जब शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान अबू धाबी के शासक और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के शासक के नेतृत्व में 7 अमीरातों ने ब्रिटिश संरक्षण से मुक्ति प्राप्त करके एक संघ बनाया। ये एकता का प्रतीक था, जहां विविध जनजातियां और संस्कृतियां एक साझा दृष्टिकोण के तहत एकत्र हुई। शुरुआत में रास अल खैमा ने फरवरी 1972 में शामिल होकर के संघ को पूर्णता प्रदान की। ये घटना का महत्व केवल राजनीतिक नहीं था, ये आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का आधार बना। 1970 के दशक में तेल की खोज ने यूएई को अमीर बनाया, लेकिन एकीकरण ने स्थिरता प्रदान की। शेख जायद को राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पे जोर दिया है। इस दिन ही राष्ट्रपति शेख जायद और संस्थापक शासकों की विरासत को राष्ट्रीय दिवस पे श्रद्धांजलि दी जाती है। 2025 में ये 54वां वर्ष होगा, जो यूएई की प्रगति जैसे कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सतत विकास लक्ष्यों को दर्शाता है। राष्ट्रीय दिवस की थीम हर साल बदलती है, जो वर्तमान प्राथमिकताओं को प्रतिबंधित करती है। 2024 में ये जड़ें थी, जबकि 2025 में संभावित रूप से एकता और नवाचार पे फोकस हो सकता है। ये दिवस देशवासियों को अतीत से जोड़ता है, जबकि भविष्य की ओर प्रेरित करता है। दुबई, जो यूएई का आर्थिक केंद्र है, इस उत्सव में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है, जहां बुर्ज खलीफा जैसे प्रतीक चिन्ह इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। वहीं आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि दुबई सरकार मानव संसाधन विभाग यानी कि DGHR ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि दुबई सरकार के तहत सभी सरकारी निकायों, विभागों और संस्थाओं में 1 दिसंबर दिन सोमवार और 2 दिसंबर यानी कि मंगलवार को छुट्टी रहेगी। ये घोषणा फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि FAHR और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन यानी कि MOHRE द्वारा समर्थित है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ये तिथियां लागू हैं, जो एक समान छुट्टी नीति सुनिश्चित करती हैं। परंपरागत रूप से राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियां 2 और 3 दिसंबर को होती हैं, लेकिन 2025 की कैबिनेट रेजोल्यूशंस नवंबर 27 के तहत गैर ईद छुट्टियों को सप्ताह के अंत या शुरुआत में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि इस साल 2 दिसंबर मंगलवार को पड़ रहा है, इसीलिए छुट्टी को 1-2 दिसंबर तक शिफ्ट करके 4 दिवसीय लॉन्ग वीकेंड बनाया गया है। शनिवार 29 नवंबर से मंगलवार 2 दिसंबर तक, वहीं 3 दिसंबर से काम फिर से अपने समय पे शुरू होगा। दोस्तों, ये बदलाव जो है यूएई के कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देने का हिस्सा है। FAHR के मुताबिक ये निर्णय यूएई के नेतृत्व राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को बधाई देते हुए लिया गया। रोटेटिंग शिफ्ट वाले विभागों को अपनी आवश्यकता अनुसार समायोजन की छूट है। निजी क्षेत्र में MOHRE ने पुष्टि की है कि सभी कर्मचारी वेतन सहित छुट्टी का लाभ लेंगे। इस घोषणा का प्रभाव व्यापक है। यूएई में 90% से अधिक आबादी एक्सपेट्रिएट्स है, जिसलिए ये लॉन्ग वीकेंड परिवारों को एकत्र होने, यात्रा करने या स्थानीय उत्सवों में भाग लेने का अवसर देता है। दुबई में जहां पर्यटन उद्योग प्रमुख है, ये छुट्टी होटलों, रेस्टोरेंट और मनोरंजन केंद्रों को बूस्ट देगी। वहीं अनुमान है कि 2025 में राष्ट्रीय दिवस पे 10 लाख से अधिक पर्यटक दुबई पहुंचेंगे।
दुबई राष्ट्रीय दिवस को एक भव्य उत्सव के रूप में मनाता है, जो कि बॉन्ड दुबई सरकारी मीडिया कार्यालय का रचनात्मक अंग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से चमकता है। 2025 में 25 से अधिक इवेंट्स की योजना है, जो 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक फैले होंगे। मुख्य आकर्षकों में शामिल है जिसमें है फायरवर्क्स और ड्रोन शो, दुबई फेस्टिवल सिटी, बुर्ज खलीफा और जुमेराह बीच पे रंगीन आतिशबाजी। 2 दिसंबर को विशेष ड्रोन शो में 1000 ड्रोन यूएई के झंडे और एकता के प्रतीकों का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों ग्लोबल विलेज में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा नृत्य, संगीत और पारंपरिक शो। दुबई मॉल में हेरिटेज वॉक, वहां 1971 की घटनाओं का जीवन उसको किया जाएगा। दुबई एक्वेरियम में विशेष शो, आईएमजी वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर में थीम्स राइड्स और मिरेकल गार्डन में फूलों से बने यूएई नक्शे और बच्चों के लिए वर्कशॉप्स में यूएई इतिहास की कहानियां सुनाई जाएंगी। वैसे बात की जाए खान पान और बाजार की, तो संगाती में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो है, जहां मध्य पूर्वी व्यंजन जैसे मनसाफ और शावरमा परोसे जाएंगे। दुबई हार्बर में क्रूज डिनर के साथ लाइव कॉन्सर्ट। इसके साथ ही दुबई ऑटोड्रोम पे रेसिंग इवेंट्स और स्काई ड्राइव, दुबई पे पैराशूट जंप्स यूएई थीम्स में रखा गया है। दोस्तों ये इवेंट दुबई की बहुत सी संस्कृतियों को दर्शाते हैं, जहां भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपिनो और यूरोपीय समुदाय भी भाग लेते हैं। बॉन्ड दुबई के अनुसार 2025 का थीम एक समय मजबूत होगा, जो कोविड-19 के बाद की एकता के केंद्रित है। पर्यटकों के लिए ईमार्ट और ड्यूटी फ्री पे जो है विशेष डिस्काउंट्स होंगे। अबू धाबी और अन्य अमीरात भी पीछे नहीं हैं। अबू धाबी कार्निश पे फायरवर्क्स और यास आइलैंड पे कॉन्सर्ट होंगे। समग्र रूप से यूएई में 50 से अधिक प्रमुख इवेंट्स की उम्मीद है, जो कि 2024 के 40 लाख पर्यटकों को पार कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय दिवस केवल छुट्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ये परिवारों को एकत्र करता है, जहां घरों में यूएई झंडे फहराए जाते हैं और पारंपरिक भोजन जैसे हरिस और लुगाइम तैयार किया जाता है। स्कूलों में छात्र निबंध प्रतियोगिताओं और ड्रामा के माध्यम से इतिहास सीखते हैं। साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 2025 में महिला उद्यमियों के लिए विशेष सेमिनार होंगे। यूएई की प्रगति यानी जीडीपी $500 बिलियन से अधिक, 100% साक्षरता दर और नेट जीरो 2050 लक्ष्य इस दिवस पे चर्चा का विषय बनेगी। ये युवाओं को प्रेरित करता है, खासकर दुबई की 50% आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की सोशल मीडिया पे #ईद अल एहतियात हैशटैग ट्रेंड करेगा, जहां उपयोगकर्ता अपनी कहानियां साझा करेंगे। हालांकि इन सबके बीच में चुनौतियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन के बीच सतत उत्सव पे जोर है। एक्सपेट्रिएट्स के लिए जो है ये यूएई को दूसरा घर बनाने का अवसर है। 2025 की शुरुआत में लागू कैबिनेट रिजोल्यूशन ने छुट्टियों को लचीला बनाया। ईद अल फित्र और ईद अल अधा को छोड़ करके जो है और बाकी छुट्टियां जैसे कि राष्ट्रीय दिवस को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें 2025 में कुल 14 छुट्टियां हुई, जिसमें ईद अल फित्र की बात करें तो इसके लिए 30 मार्च, 2 अप्रैल ईद अल अधा के लिए, 5-8 जून तक प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मदिन 5 सितंबर शामिल है। राष्ट्रीय दिवस के साथ ये वर्ष का अंतिम ब्रेक है। ये नीति कार्य कुशलता बढ़ाती है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड उत्पादकता को प्रभावित नहीं करते। निजी क्षेत्र के 80% कर्मचारियों को लाभ मिला। दुबई में डीजीएचआर ने डिजिटल सर्कुलर जारी करके पारदर्शिता सुनिश्चित की। तो दोस्तों दुबई की घोषणा यूएई की प्रगतिशील छवि को मजबूत करती है। 1-2 दिसंबर 2025 की छुट्टियां न केवल आराम देगी बल्कि एकता, विरासत और भविष्य की याद दिलाएगी। चाहे आप दुबई के बुर्ज खलीफा पे फायरवर्क्स देखें या घर पे परिवार के साथ समय बिताएं, ईद अल एहतियात सबको जोड़ता है। यूएई के नेतृत्व को अग्रिम बधाई, और आप भी जुड़ सकते हैं इस उत्सव में और मिलकर के दोस्तों आप 54वें वर्ष को यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ईद अल एहतियात के मौके पे यूएई सरकार द्वारा किए गए ऐलान से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।